हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी तक हमने थ्योरम कंपोजिट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस तक डिस्कस कर लिया था। इसके आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बोरेल्स कवरिंग थ्योरम, थ्योरम नंबर 2.5 का स्टेटमेंट है, इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 the interval closed interval AB can be divided into a finite number of subintervals such that in each of which the oscillations of fx is less than epsilon। मीनिंग क्या है, हमें ये दे रखा है कि अगर f इस क्लोज्ड इंटरवल AB में कंटिन्यूअस है तो हम इस क्लोज्ड इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि हर एक इंटरवल में मॉड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन हो, जहाँ पर x1 और x2 उस सेम सब इंटरवल के दो पॉइंट्स होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली ये हमें इंटरवल दे रखा है ए बी, इसको पहले हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका सेंटर पॉइंट सी लेकर के, फिर दोनों में से किसी एक इंटरवल को हमने सपोज चूज़ कर लिया, सपोज इस वाले को चूज़ कर लिया, इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, फिर इसे दो इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते करते हम n सब इंटरवल्स में पूरे इंटरवल को डिवाइड करके इस थ्योरम को जस्टिफाई करेंगे। तो मान लिया कि ये थ्योरम जो है इस ए बी इंटरवल में ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। मतलब ये जो कह रहा है कि ऐसे दो पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे कि उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं। अब हमने ए और इंटरवल ए बी का सेंटर पॉइंट सी ले लिया है। इस इंटरवल को अगर हम I0 नाम दे दें तो ये इंटरवल दो इंटरवल्स में डिवाइड हुआ, AC और CB। यहाँ पर AB में हमने मान लिया है कि ये थ्योरम ट्रू होल्ड नहीं होती है, राइट। तो दोनों में, या तो इन दोनों में भी ट्रू नहीं होगी या फिर इन दोनों में से किसी एक में ट्रू नहीं होगी। मान लिया CB में फॉल्स है थ्योरम, तो फिर से CB को हमने A1 B1 नाम दे दिया, I1 नाम दे दिया, ये हमने अजम्पशन लिया है। अब इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी CB की, B1 माइनस A1 या फिर B माइनस C, और C को आपने क्या ले रखा है A प्लस B/2। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी B माइनस A/2। मतलब कहने का ये है कि अगर इस पूरे क्लोज इंटरवल की लेंथ B माइनस A है और ये सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इंटरवल लेंथ है वो भी B माइनस A/2 होगी, यहाँ से यहाँ तक की इंटरवल लेंथ भी B माइनस A/2 होगी। फिर जब फर्दर इसको और ब्रेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी B माइनस C/2, यानी कि B माइनस A/2/2। तो नीचे अपॉन में जो 2 की पावर्स हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी। अब फिर से हमने I1 को दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो किसी न किसी एक में थ्योरम फॉल्स होगी, ठीक है। जिस भी सब इंटरवल में थ्योरम फॉल्स है, मान लिया वो I2 है A2 B2, तो उसकी लंबाई हो जाएगी B2 माइनस A2, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी, क्योंकि ये इसका भी हाफ है तो इसकी लेंथ B माइनस A/2 है, तो उसका भी हाफ हो जाएगी लेंथ I2 की। इस प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें सब इंटरवल्स की ये सब क्लोज्ड सब इंटरवल्स की एक सीक्वेंस मिल जाएगी, AB A1 B1 A2 B2 अप टू AN BN एंड सो ऑन, राइट। जहाँ पर हर जो पहला वाला इंटरवल है वो सुपरसेट होगा बाद वाले का, पहला वाला इंटरवल बाद वाले का सुपरसेट होगा। पहला इंटरवल बड़ा है, दूसरा उससे छोटा है, तो ये सबसेट हो जाएगा छोटा वाला, ठीक है। फिर तीसरा उससे छोटा है, तो हर पहला वाला बाद वाले का सुपरसेट बनता जाएगा। और जो पॉइंट्स होंगे उनमें ये रिलेशन होगा, A इज़ लेस देन A1 इज़ लेस देन A2 एंड सो ऑन, इज़ लेस देन BN प्लस 1 इज़ लेस देन BN। देखिए A पे सबसे पहले है A1, यहाँ कहीं आएगा तो इसके बाद आ रहा है, A2 इसके बाद आएगा, A3 उसके बाद आएगा, यहाँ कहीं अगर AN प्लस 1 होगा तो उसके बाद BN प्लस 1 आएगा, फिर BN उसके पहले होगा, उसके पहले BN माइनस 1 और सबसे लास्ट में B होगा। तो जो इन पॉइंट्स में रिलेशनशिप होगी वो ये होगी। दूसरी चीज़
इंटरवल आई एन की लेंथ जो होगी वो बी एन माइनस ए एन होगी, जो कि बी माइनस ए अपॉन टू पावर एन के इक्वल होगी, और इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी। और हर एक इंटरवल में थ्योरम प्रमेय सत्य नहीं है, ये हम बोल चुके, थ्योरम फॉल्स है। हम ये जो इंटरवल चूज़ कर रहे हैं वो वही इंटरवल चूज़ कर रहे हैं जिनमें थ्योरम फॉल्स है, होल्ड नहीं हो रही है। अब मान लिया सीक्वेंस ए एन और बी एन एक कॉमन लिमिट एक्स ज़ीरो को अप्रोच करते हैं, उसको कन्वर्ज करते हैं। हम जब यहाँ पे पॉइंट्स लेंगे तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे एक कॉमन पॉइंट एक्स ज़ीरो के नज़दीक आते जाएंगे पॉइंट। तो फाइनली लार्ज एन के लिए सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन दोनों के कॉमन पॉइंट को कन्वर्ज करेंगे, अप्रोच करेंगे, वही चीज़ हमने यहाँ पर मानी है। तो एक्स एन जो एक्स ज़ीरो जो होगा वो क्लोज इंटरवल ए एन बी एन का मेंबर होगा, और ये सबसेट है ए बी का। अब क्योंकि फंक्शन इस इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो एक्स ज़ीरो पर भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इज डेल्टा। एन को हम इतना बड़ा ले लें कि आई एन इस इंटरवल का सबसेट हो जाए। वही वाली बात है कि हम इतने सारे टुकड़े कर दें इस इंटरवल के कि आई ज़ीरो एक्स ज़ीरो के नज़दीक वाला जो इंटरवल है वो ए एन बी एन हो जाए और वो सबसेट होगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा। इस तरह से हम इसको यूज़ कर लें तो इसके दो पॉइंट्स x1 x2 के लिए हम ये कंडीशंस लिख सकते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, ठीक है। अब हम मॉड एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू चेक कर रहे हैं, तो हमने एक्स नॉट को माइनस और प्लस कर दिया है, यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व कर दिया है, दोनों के पार्ट्स को डिवाइड करके मतलब सेपरेट करके मॉड सेपरेट कर दिया है, तो यहाँ लेस देन इनइक्वालिटी आ गई, ये अलग से लेस देन एप्सिलॉन बाय 2